माँ को पूरा ब्रह्मांड दिखाया। एक बात बोले मेरे साथ, राम जी जैसा दयालु इस दुनिया में कोई नहीं है, कोई नहीं। राम जी जैसा ना कोई दयालु हुआ ना हो सकता। सच बता रहे हैं, हमारा निज अनुभव है, जो इनकी शरण में आ जाता है वो कभी हारता नहीं है, कभी नहीं हारता। आप विचार करो, रावण का भाई विभीषण शत्रु का भाई है, दुश्मन का भाई। अब वो अचानक राम जी की शरण में आता, राम जी स्वीकार करते सो तो ठीक है, बिना सोचे उसको राजा बना देते। तुम शत्रु के भाई से बात नहीं करोगे। और आपने कभी विचार किया कि राम जी कितने दयालु हैं। राम जी ने बहुत दिनों तक रावण को समझवाने की कोशिश की, अंत में जब नहीं माना तब भगवान ने फिर लीला की। बहुत दयालु राम जी। एक दिन मां को भगवान ने पूरा ब्रह्मांड दिखाया। भगवान की दिनचर्या कथा में आई है रामायण में, इसलिए कहते हैं रोज रामायण पढ़ो, सुबह पढ़ो शाम पढ़ो, पढ़ो। रामायण पढ़ने से बहुत लाभ है। बच्चों को भी पढ़वाओ। आजकल बच्चे बहुत सभ्य नहीं है, संस्कारवान नहीं है। अंग्रेजी मीडियम तो है, हिंदी नहीं आती उन्हें। कल हम एक अपने प्रिय सज्जन के घर गए थे, वहां बच्चा था आदि, उसको सब कुछ आता था पर हिंदी नहीं आती। बड़ी दिक्कत। कोई नहीं, हम किसी भाषा पर, हमारा खेल भाषा पर नहीं है, हमारा खेल तो भावनाओं पर है। भगवान भाषा पर ध्यान नहीं देते, भगवान भावना पर ध्यान देते हैं। लेकिन अपने बच्चों को ना हाथ जोड़कर प्रार्थना है, रामायण पढ़वाओ, पढ़े ना सुनवाओ। क्योंकि जब वो रामायण में पढ़ेगा, राम जी प्रातः काल उठ करके माता पिता गुरु को प्रणाम करते हैं, तो वो बच्चा भी माता पिता गुरु को प्रणाम करेगा। उसकी बुद्धि भी शुद्ध होगी। जो व्यक्ति जिसको ज्यादा सुनता है, उसके जैसी उसकी आदत पड़ जाती है। रामचरितमानस को सुनेगा तो रामायण के संस्कारों को गढ़ेगा। और आज पढ़ाई से ज्यादा जरूरी संस्कारों की आवश्यकता है। समाज संस्कारहीन हो रहा। संस्कार, ये तो बड़ी कृपा है आपकी कि महाराज जी यहाँ कथा करवाते रहते हैं, तो कुछ लोगों को किसी बहाने से ही कथा व्यास किसी बहाने आवे, वो ठीक है, अलग है, वो छोड़ो, तुम उसको गोली मारो, पर वो किसी बहाने से ही आकर के कम से कम 4 बातें सिखा जाता है, एक व्यक्ति भी सुधर जाए, सुझे जाए। सच बता मैं, हमारा आना तो तभी, हम कल चर्चा कर रहे थे, हमारा आना तो तभी, कई लोग हमसे कहते भारत छोड़ करके यहाँ लाखों लोग हैं, आप वहाँ 10-50 लोगों में क्यों जाते? हमको तो वहां भी गाली मिलती, क्या जरूरी है वहां जाना? यहाँ लाखों लोग हैं, उनको मिलो, उनकी अर्जी लगाओ, उनकी अटकी होगी लंदन वालों की तो भारत आएंगे, ऐसा बोलते हमको। तब हमने उनको कहा ना, हमारा जाना जरूरी है। वहां जाने से 2 लोग भी ठीक हो गए ना, 2 लोगों की भी अर्जी लग गई, हमारा आना सफल है। और पिछली बार आए थे, और कल की बात, ये माँ बैठी ना, पिछली बार ये लकड़ी लेकर चलती थी। पिछले दरबार में आई थी, इस दरबार में आई लेस्टर से, यहाँ होटल पर रह रही, होटल में वो लेकर, ये सही हो गई, हमारा आना सफल हो गया। एक बच्ची है अंग्रेज, अब उसका नाम तो भूल गए, क्या नाम है उसका? लुबिका, क्या नाम है वो? लुबिका, जो भी हो, वो रात भर बैठी रहती है जहां हम निवास है, दिन दिन भर। अभी भी कथा में कई कोने में सुन रही होगी, खबर नहीं हमें। बच्ची है, अंग्रेज है, उसे हिंदी नहीं आती, उसे कथा भी पता नहीं क्या है। कल वो नीचे बैठी थी, जो उसे हिंदी पता ही नहीं है, वो जानती ही नहीं है। लेकिन कल वो अंग्रेजी में बोल रही थी, हमें ट्रांसलेट करके बता रहे थे। वो कह रही थी कि दुनिया में अगर तनाव से बचना है गुरुजी, तो कथा सुनो। वो अंग्रेज, और सोचो, अभी रुको, वो धाम भी गई थी। लेस्टर कथा के बाद में न जाने उस पर कौन सा भूत सवार हो गया, भक्ति का, राम रस का। वो बागेश्वर धाम में 5 दिन रही, सेवा करती, 5 दिन उसने वहां सेवा की।
रुकी रही, सेवा करती रही। तो हम आपको बताएं, ये हम कोई महिमा नहीं गा रहे, चलो एक को सही अभक्त को भक्त बना दिया, हमारा आना सफल हो गया। हमारा आना सफल है।